जब वोट मांगने आते था तो सब हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। हाँ। उसके बाद जब यहाँ कोई बन जाता है वहाँ वो झांकने में नहीं आता। हमारी मेन रोड है जो ये शांति विहार वाली, उसमें कोई भी मतलब लाइट नहीं है। कैसा होना चाहिए मेयर आपका? भैया हमारा मेयर होना चाहिए, रोड पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, नालियाँ, लाइट, सारी चीजें। ठीक है। नशे में तो हम 2 महीने इतना परेशान रहे। कई बार हम 11 बजे सोते थे, फिर 12 बजे ग्रुप में कॉल आ रहा चलो। अगस्त में इलेक्शन करके देखना, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा। ये जो जितने अभी आ भी रहे होंगे तो ना, हमें किसी का नहीं पता, आज तक कभी कोई आया ही नहीं। हमने ना यहाँ पर पार्षद देखा अभी तक, ना ही क्या कहते मेयर देखा और ना ही एमएलए देखा। हमें वो लोग चाहिए जो मुख्य धारा से जुड़े हों। वोट मांगने के लिए हाँ बहन जी दीजिएगा, भाई जी दे दीजिएगा, हम विकास करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे कौन है, अपना काम बताओ, कौन है? इस टाइप की एक्टिंग। मैं एक ऐसे मोहल्ले में आया हुआ हूँ जहाँ पर पर्वतीय समाज के लोग ज्यादा हैं। भूरा रानी का 32 वार्ड है और यहाँ पर पर्वतीय समाज के लोग ज्यादातर रहते हैं। बड़ी तादाद पर्वतीय समाज के लोगों की है। आप देख सकते हैं इधर बड़ी तादाद में महिलाएं बैठी हुई हैं। ये हंस विहार कॉलोनी है और हंस विहार कॉलोनी की महिलाएं हैं और इन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि आप आइए और क्या कुछ इनकी चीज़ें हैं। समुदाय विशेष की अगर बात करूं तो बंगाली समाज पर बहुत सारी बातें हुई, खत्री पंजाबी समाज पर बहुत सारी बातें हुई और मुस्लिम समाज पर भी बातें होती हैं। लेकिन रुद्रपुर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो पर्वतीय समाज भी एक बड़ी तादाद में वोट बैंक के रूप में यहाँ पर है, पर उनकी चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाई है। एक आमा बैठी हैं और आमा कैसे हो आप? ठीक हो बेटा। ठीक हो? ठीक हो बेटा। कहाँ से, पहाड़ कहाँ का हुआ आपका? मैं बद्रीनाथ सेठ का हूँ। बद्रीनाथ के? बद्रीनाथ पोखरी में मेरा गांव है। हाँ। नागनाथ पोखरी। तो यहाँ कब आए फिर आप लोग? मेरे को 1 हफ्ता हो गया। अच्छा 1 हफ्ते आए हो? अच्छा। यहाँ का फोट खींच के क्या पाऊंगे मैं? मेरा तो गढ़वाल बहुत खता हुआ गढ़वाल है मेरा। हाँ। घर अच्छा नहीं है। हाँ। क्या है, गरीब है। मेरा नाम कैसे लेंगे तुम यहाँ? मेरा नाम तो गढ़वाल का है। हाँ गढ़वाल से है। और सारी महिलाएं झुंड बना के खड़ी हो गई है। मैं कहूँगा झुंड मत बनाओ, अलग अलग खड़े हो जाओ, बिल्कुल दूर दूर खड़े हो जाओ। खेलने वाले हम लोग, अब आप लोगों ने बुलाया खेलने वाले, दूर दूर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक जगह नहीं, थोड़ा थोड़ा इधर इधर आ जाइए। क्योंकि हाँ कबड्डी नहीं खो खो खेलेंगे, आ जाइए, दूर दूर हो जाइए। राजनीतिक खो खो चल रही है, कबड्डी राजनीतिक लोग खेल रहे हैं ना, खेल रहे नहीं खेल रहे हैं? हाँ जी, हाँ। राजनीति की कबड्डी तो चल ही रही है ना? हाँ जी चल ही रही है। चल रही है। अब देखिए बात हो रही है चुनाव में, तो चुनाव में मुद्दे क्या होने चाहिए, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपकी कॉलोनी का नाम, आपकी कॉलोनी का परिचय थोड़ा सा हमको दे दीजिए। हाँ जी, हमारी कॉलोनी में तो फिर ये बहुत ही ज्यादा समस्या है। सड़क की वो पूरी नहीं है अच्छी सी जी। आगे से पानी भरा रहता है रोडों में। हाँ। बरसात के टाइम पे बड़ी दिक्कत आती है। हाँ। अलग अलग नालियां भी जगह जगह टूटी है। हाँ। फिर जब नालियां नहीं है तो फिर पानी भरा रहता है, बच्चों का स्कूल जाना घर आना बहुत ही दिक्कतबाजी आती है। मेयर कोई भी बने, पर ये अपना एजेंडा, अपनी समस्याएं रखना चाहती हैं कि वो मेयर जब बन जाए तो यहाँ आए और इनकी समस्याओं को दूर करे। जी चलिए इधर से शुरुआत कर देते हैं। क्या समस्या देख रही हैं आप यहाँ पर मुख्यतः? भैया ये है कि जब वोट मांगने आते था तो सब हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं। हाँ। उसके बाद जब यहाँ कोई बन जाता है वहाँ वो झांकने में नहीं आता। अच्छा। अब हम यहाँ से बरसात में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, ड्यूटी वाले जाते हैं, ना यहाँ लाइट की वो रहती है। हाँ। तब जब मेयर बनने को आता तब तो कहते हैं कि हाँ हम करेंगे, सब सुविधा देंगे हम। उसके बाद कोई झांकने में नहीं आता। हम परेशानी झेलते, बच्चों को लाते हैं, ले जाते हैं, ड्यूटी वाले आते हैं। हाँ। अच्छा पहाड़ कौन सा हुआ आपका? पहाड़ हमारा पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल। हाँ जी। और कब आए फिर आप लोग यहाँ पे? हम आ गए थे सन 2014 में। आप लोग अपना वहाँ पहाड़ छोड़ के क्यों आए हैं ये बताइए। भैया अब वहाँ पे बच्चों की पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ना हॉस्पिटल है, ना विद्यालय है, ना कुछ नहीं है। मतलब दिली खुशी तो नहीं होती ना पहाड़ छोड़ने में? अपना घर छोड़ के कौन आता है? तो खुशी तो नहीं है, लेकिन इसी उसमें आए ना कि विद्यालय नहीं है ना, वहाँ पे सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ज्यादा रोड की वो नहीं है, तभी तो आते नहीं। तो अपना घर छोड़ के किसी को होता है। चलिए इधर से मालूम करता हूँ। आपने जो है हमको बुलाया यहाँ पर, और क्या क्या खास समस्याएं आपके अंदर आप फेस कर रहे हैं यहाँ पर? नगर निगम वाले आते हैं, नाली साफ करते हैं। हाँ। तो वो अगर कर भी दी उन्होंने तो कूड़ा वहीं का वहीं रहता है। उठाने वाले आते हैं, कूड़ा नहीं उठाने आते? नहीं उठाने नहीं आते हैं। जी। दूसरी बात है हमारी मेन रोड है जो ये शांति विहार वाली, उसमें कोई भी मतलब लाइट नहीं है।
रात को आना जाना है, नाइट ड्यूटी वाले हैं। हाँ। उस पे कोई बल्ब नहीं है, रोड पूरी टूटी पड़ी है। हाँ। बच्चे आते हैं हमारे पटरी से, स्कूल से लेने जाना पड़ता है। वहाँ पटरी में इतने नशेड़ी बैठे रहते हैं, उनको वो दिक्कत अलग है। अच्छा, नशे की समस्या है यहाँ पर नशे भी? की समस्या वहाँ से है, पटरी पे है। हमारी गली में नहीं है, वहाँ है। वहाँ से मतलब बच्चों को लेने जाते हैं तो बच्चों को मतलब फिर भी कोई बात यह है कि सुननी पड़ती है वहाँ पे। वो लोग तो गंदे होते ही हैं। एक वो समस्या है। और ये पीछे की जो हमारी ये गली बनी है, इसमें भी हमें अभी पिछले महीने 1 महीने 2 महीने बिल्कुल नशेड़ियों ने इतना परेशान किया। रात 12 बजे तक तो हम सारी लड़कियां 12 बजे तक राउंड मारती रही, मोर्चेबंदी करते हमें वहाँ पे सपोर्ट किसी ने आवाज उठाने, किसी ने, कोई नहीं आया। हम खुद हमारी गली की लड़कियां गई, कोई नहीं आया। तो फिर रोक दिया आप लोगों ने शराबियों रोक दिया, बिल्कुल फिट, बिल्कुल हमने भगा दिया उनको। अब कोई नहीं आता। ये जो पहाड़ की महिलाएं हैं और पहाड़ का एक इतिहास रहा है, वहाँ की महिलाओं ने नशे के खिलाफ, शराब के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया है और आज भी वहां की महिलाएं बहुत मुखरता से इसके खिलाफ होती है, क्योंकि पहाड़ में बहुत सारे परिवार, गांव नशे के कारण बर्बाद हुए। और अब तराई की स्थिति भी यह है कि यहाँ पर भी जो सूखा नशा है या अलग अलग तरीके के नशे हैं, मुझे तो सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन उससे परिवार बर्बाद हो रहे हैं। कॉलोनी में एक भी मतलब हैंड पंप नहीं है सरकारी। पानी की समस्या होती है। लाइट आएगी भी तो एक फेस आता है, बिल्कुल एक फेस। बिल सिंगल फेस आती है लाइट? जी, लाइट हमारे उत्तराखंड से बनी है। हमारे उत्तराखंड से लाइट का बिल सबसे एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा हम भरते हैं, उत्तराखंड वाले भरते हैं सबसे ज्यादा। वोट मांगने आ रहे हैं आप, क्या उन लोगों से, उन कैंडिडेट से आपने ये अपनी समस्याएं रखी, एजेंडा रखा? हाँ जी, रखे हमने अपनी समस्या, सब कुछ बताया। सबसे पूछ लेता हूँ। हाँ जी, फिर बोल तो दिया हमने, कह तो रहे हैं कि हाँ हम आपको सुविधा देंगे, सब कुछ। तब हमारे पाँव पड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, खाली सबके वोट यहाँ पर बने हुए हैं आप लोग? अभी तो हाथ जोड़ के आते हैं, चले जाते हैं। बस हमको जिताना, हम विकास करेंगे कहते हैं। अच्छा, करता कोई नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं करता कोई नहीं है, बोल के चले जाते हैं। आप जानते हो हमें, हम पहचानते हैं, वोट दो हमें, हम तो आपके पड़ोसी हैं। एक सवाल मैं सबसे करूंगा और एक शब्द में उसका जवाब देना है कि मेरा सवाल ये होगा सबसे कॉमन कि आपका मेयर कैसा होना चाहिए। नाम नहीं लेना किसी का, उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, खासियत क्या होनी चाहिए, मेयर क्या करे, ये एक चीज बतानी है। ठीक है, सही है? खेल खेलेंगे ना, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि खेल खेलेंगे, लेकिन कबड्डी नहीं खेलेंगे, खो खो नहीं खेलेंगे। राजनीति चल रही, चुनाव चल रहा है, तो चुनाव का खेल ही खेलेंगे। ठीक है, तो मेयर कैसा होना चाहिए ये आपको बताना है। आपसे शुरुआत कर रहे हैं जी, तैयार है इस खेल के लिए आप? हाँ। जी बताइए, फिर कैसा होना चाहिए मेयर आपका? सर नॉर्मली इतना होना चाहिए कि हाँ दूसरों की परेशानी को समझे, परेशानी को समझने वाला। एक एक बात हमारा विकास करे, विकास करे, ऐसा होना चाहिए, परेशानी को समझने वाला, परेशानी ना हो। हाँ। बरसात में यहाँ एक बात बोलनी है, अभी एक बात बोलनी है जी। विकास करे सर, जो विकास करे, हमें दिखने चाहिए, हमें कॉलोनी में दिखने चाहिए। यहाँ विकसित होना चाहिए सभी चीजें, विकसित होना चाहिए क्षेत्र। ठीक है, हमें रोड नाली ये सब चीजें चाहिए। यहाँ हम बहुत परेशान हो गए, यहाँ नाली रोड से नाली बनाने वाला मेयर चाहिए। जी आप बताइए। जब हमें कोई परेशानी हो तो हमारे एक फोन करने पे घर आ जाए। फोन करने में क्या बात है? देखिए, मेयर एक फोन पर आना चाहिए और पार्षद भी आना चाहिए कि नहीं? हाँ, आना चाहिए, पार्षद सब भी आना आना चाहिए। आप बताइए। लोगों की बात सुने, गली मोहल्ले में जो परेशानी हो रही है उनको दूर करे। लोगों की बात सुनने वाला होना चाहिए। मैं क्या खूबसूरत खूबसूरत देखिए सुझाव यहाँ की महिलाएं दे रही हैं। अगर हर नागरिक, हर मतदाता इतना जागरूक हो जाए तो फिर ये जो राजनीतिक लोग दुष्टता दिखाते हैं ना, वादा खिलाफी करते, वो ना हो। आप बताइए कैसे होना बस चाहिए? जो हमारा विकास करे, जो हमें समस्या, हमारी समस्या को पूरा समस्या करे, सॉल्व करे, विकास करे। आप बताइए। जो जनता की बात सुने, जनता की जनता की समस्या बात सुने, सुनने वाला होना चाहिए, गली का विकास करे, गली का विकास करे। हाँ जी, जो विकास करे। विकास के अलावा और भी बताइए, और क्या विशेषता? चाहिए, विकसित विकसित होना चाहिए। जी कैसा होना चाहिए मेयर आपका? भैया हमारा मेयर होना चाहिए, रोड पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, नालियाँ, लाइट, सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। एजुकेशन को प्रमोट करने वाला होना चाहिए। ये देखिए, एक बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने भैया कि मेयर वो होना चाहिए जो एजुकेशन पर काम करे, बच्चों की शिक्षा पे काम करे, है ना, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सफाई पर, और नशे के खिलाफ उसका आचरण ठीक होना चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी, नशे में तो हम 2 महीने इतना परेशान रहे। कई बार हम 11 बजे सोते थे, फिर 12 बजे ग्रुप में कॉल आ रहा, चलो चलो वहाँ डंडे लेके भगाओ। ग्रुप बना रखा है आप लोगों ने? जी हमने ग्रुप व्हाट्सएप पे? बना, हाँ जी हमने महिला ग्रुप बना रखा है। कोई भी दिक्कत होती है हम मैसेज डाल देते कि भाई ये दिक्कत है, चलो। कभी हम आधी नींद में उठ के 12-12 बजे डाल रहे हैं। ग्रुप में जितनी महिलाएं हैं सबके पास स्मार्टफोन है क्या? थोड़ा जोश बोलिए, सबके पास है स्मार्टफोन? और एक मैसेज पढ़ता है, आप सब लोग उसको रीड कर लेते हैं? दरवाजा खटखटाते तब उठाते हैं उनको। अच्छा। हाँ, तो ये पुरुषों का ग्रुप अलग है और महिलाओं का अलग है?
अलग अलग है, सबका अलग। पुरुषों को अलग क्यों कर रखा है आपने? वो पुरुष है उनका अलग है, हम महिलाएं हैं हमारा अलग है। हाँ। अच्छा, महिलाओं की अपनी आपस की बातें भी होती होंगी ना ग्रुप में? जी। आप लोग कहाँ, पहाड़ कहाँ से हुए? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ से हैं। अच्छा, कब आए यहाँ पे? हो गए इस गली को बने हुए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। चलिए, समस्या क्या है यहाँ की? पानी भरता है बहुत। पानी, जल भराव की समस्या बता रही है महिलाएं कि बरसात के समय में पानी भरता है। पानी का वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मुझसे हम बात करिएगा, बच्चों मुझसे, मेरे माइक से। टुक टुक, खासकर टुक टुक वाले तक मना कर देते हैं यहाँ बच्चों को लेने में कि हमारा टायर खराब हो रहा है, इंजन खराब हो रहा है। गाड़ी वाले तक यहाँ अंदर आने में तो ये जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे पानी भरता है? हाँ, भरा रहता है बिल्कुल। अच्छा। अंदर बाहर जाने की दिक्कत। हमारी रोड जो है ये नीचे पड़ गई, आगे वाली जो है ऊपर हो गई, तो ये डाउन हो गया तो नाली का। हाँ, यहाँ ये ना, आप यहाँ पे आइए, वहाँ दूर से क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगस्त में इलेक्शन करके देखना, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा अगस्त में। ये जो जितने अभी आ भी रहे होंगे तो ना, हमें किसी का नहीं पता, आज तक कभी कोई आया ही नहीं। तो मेयर कैसा होना चाहिए आपका? उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, बताइए। अगर मैं कहूँ तो जी भाई, पहली बात तो समस्याएं देखनी चाहिए जनता की कि भाई किसी को किस चीज की परेशानी है। हमें तो पिछले 6-7 साल से मैंने तो किसी को आते हुए नहीं देखा, मेयर हो या पार्षद हो। विधायक को भी नहीं देखा? देखा ही नहीं है हमने, विधायक की शक्ल नहीं देखी। पोस्टरों में देखा हमने, न्यूज में देखा। विधायक नहीं आते? नहीं, हमने शक्ल ही नहीं देखी विधायक की। हमने विधायक, हाँ, पोस्टरों में देखा हमने। हमारी विधायक आते हैं, आप क्या नहीं आते? विधायक देखा, वो जब पिछली बार चुनाव हुए तब देखा था, उसके बाद हमने देखा ही नहीं आज तक। आप लोग देखे विधायक को? नहीं। जब चुनाव होते हैं तभी आते हैं, उसके बाद कोई नहीं देखे ही नहीं हमने। ये क्या कह रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ, बताइए। हमने ना यहाँ पर पार्षद देखा अभी तक, ना ही क्या कहते मेयर देखा, और ना ही एमएलए देखा। हमें वो लोग चाहिए जो मुख्य धारा से जुड़े हों। हमारे पास मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सड़क नहीं है। अभी यहाँ तो ठीक दिख रहा है आपको, क्योंकि कॉलोनी वालों ने बनाई है, लेकिन अगर सरकार, ये कॉलोनी के लोगों ने बनाई? कॉलोनी के, जिन्होंने कॉलोनी काटी है। लेकिन हम सरकार की बात करें तो आप देख सकते हो मेन रोड पे जाके, वहाँ बिल्कुल टूटी रोड है, और एक जगह को मुख्य धारा से जोड़ता है, वो है सड़क। हमारे पास सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं है, सड़क और निकासी। अब मैं एक खेल और खेलूंगा, आ जाइए इधर से भाई। एक खेल ये खेलूंगा कि चुनाव तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे, पहाड़ में भी देखे होंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं। तो पहाड़ का चुनाव और यहाँ का चुनाव भिन्न कैसे है, अलग कैसे है? कोई एक चीज बताइए कि यहाँ पर कौन सी चीज हो रही है और वहाँ ऐसी नहीं होती है, वहाँ क्या खास है और यहाँ पर नहीं हो रहा है? बताइए, क्या भिन्न है वहाँ का प्रचार और यहाँ का प्रचार? सर, वहाँ के प्रचार में ये है कि मतलब वहाँ कम होती है वोट दीजिए, मतलब ये है। पोस्टर लगे रहते हैं, पोस्टर बहुत लगे रहेंगे, ऐसा नहीं है पहाड़ में। लेकिन यहाँ वहाँ ऐसे घर घर में नहीं आते, और जब बनते हैं तो हम लोगों को ये पता होता है कि ये हमारा बना हुआ है पार्षद या विधायक जो भी बना है ना। लेकिन यहाँ है वोट मांगने के लिए, हाँ बहन जी दीजिएगा, भाई जी दे दीजिएगा, हम विकास करेंगे। लेकिन एंड टाइम पे कौन है, अपना काम बताओ, कौन है इस टाइप की एक्टिंग। तो अरे हम अपना काम मांगने आए हैं, हम अपने लिए जैसे भी कोई भी हो, चलो हमने एक एप्लीकेशन उनके साइन भी चाहिए, आज टाइम नहीं है। क्यों, किस बात है, जब वोट मांगना है नमस्कार नमस्कार कहते हुए तुम बहुत आए, तो आप एक नहीं हो रही है, पैर छूने में दर्द। डिफरेंसेस क्या है चुनाव, वहाँ के चुनाव और यहाँ के चुनाव में? वहाँ डिफरेंसेस ये है कि यहाँ के तो बस प्रचार करने आते हैं हम, तभी वो पहचानते हैं हमें। हमारे गांव में हम अपने लोग हैं, हम उनको जानते हैं, हम उनको परेशानियां बताते हैं, वो तुरंत आते हैं। यहाँ तो बस वोट मांगने के लिए हम उनको जानते हैं, उसके बाद ना वो हमें जानते हैं, ना हम उनको कभी देखते हैं। ये बताइए कि जितना पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, जितने लोग यहाँ पर होते हैं, क्या ऐसा ही पैसा हो सब वहाँ पे भी खर्च होता है या उससे कुछ फर्क है? वहाँ विकास में खर्चा होता है, वहाँ विकास होता है। अच्छा, मतलब ज्यादा तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन जैसे हम इस गली में रह रहे हैं तो आज तक हमने किसी पार्षद को नहीं देखा, किसी मेयर को नहीं देखा। हम पानी में डूबे रहते एक हफ्ते तक, कोई नहीं आता। पहाड़ों में ये है, खड़ा ही वो इसलिए होता है कि समस्याएं हैं, उसे सॉल्व करना है, कोई अदर आता नहीं है वहाँ पे, इसीलिए वो खड़े होते हैं। वहाँ के लोग समस्याएं, मतलब वहाँ के लोग ये हैं कि जनता की हेल्प, पहाड़ के लोग है, सुविधाएं समझिए। अगर सड़क की जरूरत है तो सड़क भी बनाएंगे, भले किसी टाइप की भी हो। यहाँ तो ऐसा भी नहीं है। एक बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ कि देखिए, पहाड़ जो खाली हो रहे हैं गाँव, या तो पहाड़ में आप बच्चे नजर आते हैं या बुजुर्ग नजर आते हैं। क्या ये स्थिति अच्छी है?
या बहुत बेकार स्थिति है हमारे पहाड़ों में, ना तो नौकरी है वहाँ, ना हॉस्पिटल है वहाँ, कुछ नहीं है। इतना रोजगार होता तुम अपने पहाड़ छोड़ के आप बिल्कुल नहीं आते। आपके पास नौकरी उकरी कुछ नहीं है वहाँ, इतनी सुविधा है ही नहीं। पैदल रास्ते रोडे नहीं है वहाँ इतनी, पैदल का रास्ता ज्यादा है। बच्चे कैसे करके रहेंगे, हम लोग कैसे करके रहेंगे? क्या कहेंगे आप? जंगली जानवरों से भर गया पहाड़, जिससे ज्यादा आतंक मच रहा है और आम इंसानों पे अटैक कर दे रहा है जानवर, तो फिर पहाड़ छोड़ना ही स्वाभाविक हो गया। जंगली जानवरों का आतंक भी हो गया। आप क्या कह रहे हैं? रोजगार नहीं है सर पहाड़ों में जी, रोजगार नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है वहाँ, दूर दूर जाना पड़ता है, काफी दूर। कभी मतलब अगर स्वास्थ्य के लिए वो नहीं है, मतलब हॉस्पिटल नहीं है तो जाए भी कैसे, सड़क नहीं है, सारी परेशानी है। तो सरकारों को देखना चाहिए, सरकार कोई भी हो, लेकिन हम लोग बना रहे हैं, वो नहीं बना रहे हमें, हम लोग बना रहे सरकार को, बना रहे सर हैं। हम लोग वोट दे रहे हैं, वोट के टाइम तो कहते हैं कि मतलब हमें वोट दे दो, वोट दे के हमने उनको बना दिया, उसके बाद वो हमारी सुविधा मतलब वो चीजें पूरी नहीं करेंगे। ये हंस विहार फेस 1 की महिलाओं ने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैं इनकी समस्याओं को रखूं, और जो भी मेयर प्रत्याशी हैं, भाजपा से विकास शर्मा है, कांग्रेस से मोहन खेड़ा है, वो इनकी समस्याओं को ठीक से जान लें, और ये वोट तभी देंगे कि जब इनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया जाए। हमारे कोई विकास, कहीं विकास नहीं। अब होना चाहिए, जो नहीं हुआ पहले तो अब तो होना चाहिए ना, अब होना चाहिए कि नहीं? अब होना चाहिए भैया, अब होना चाहिए। अब तो होना चाहिए विकास। बहुत परेशान है भैया, यहाँ उल्टी गंगा बहती है इधर को, नाली। पहाड़ में भी परेशान थे, पहाड़ से परेशान हुए तो रुद्रपुर में आ गए। आप रुद्रपुर में परेशान होंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ये तो बताओ, हम कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे फिर, ये बताइए। कहीं नहीं जाएंगे भैया, ना घर के रहे ना घाट के रहे, वही हो गया। पहाड़ में घर उजड़ गए। हम तो भैया पहले के दिन भूल जाएंगे अगर अभी भी विकास हो गया तो हमारे वहाँ। अच्छा, अब विकास होना चाहिए ना? विकास होना चाहिए। अब जो मेयर बन के आए वो काम करें। खेड़ा जी से रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज जरा देखना। मोहन खेड़ा जी, भाई दोबारा से निवेदन कर दीजिए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं हाथ जोड़ के कि जरा ये न्यूज देखना, हमारे यहाँ गली में कुछ विकास नहीं है। जी, विकास नहीं है। आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? जागरूकता आनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस सुविधा को। जी बहन जी। सर हमारी आवाज जो भी हमारा मेयर बने उनको उनसे तक मतलब पहुंचनी चाहिए, उन तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, हम भी यही बोल रहे हैं कि हमारी आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। ये ढोल नगाड़े बजा के कुछ नहीं होगा। हाँ। हकीकत में काम चाहिए। जी, हम ज्यादा पानी से परेशान है, पानी भरा रहता है बरसात में, जून के महीने से आना यहाँ आने लायक नहीं रहेगा। क्या करना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहूँगी, अभी वो लाइव भी देख रहे होंगे तो वो कहेंगे कि कल पक्का 101% ये है कि कल वो यहाँ आएंगे, कहेंगे वोट जीते, हम जीतेंगे और हम ऐसा करेंगे करके, लेकिन उसके बाद कौन आएंगे? कोई भी पार्षद आए, कोई भी आए, हम करेंगे जीतने। अभी 101% लाइव देख के कहेंगे। स्टाम्प लिखवा लीजिएगा इस बार, स्टाम्प लिखवा लीजिए। होगा सर, लेकिन ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल, पॉसिबल भी नहीं कह सकते हम इसे। नेताओं से स्टाम्प लिखवाना चाहिए कि नहीं लिखवाना चाहिए? स्टाम्प लिखवाना चाहिए ना। लिख के क्या करना, फिर भूल जाएंगे हमें। चलिए, स्टाम्प को भी इनकार कर देंगे। स्टाम्प को भी इनकार कर देंगे। नेता है, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल मुझे बड़ा आनंद आया यहाँ पे, ये जो जिस तरीके से हंस विहार की महिलाओं ने अपनी समस्याओं को दर्ज कराया है। हर जगह के लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए और अपनी समस्याओं को ऐसे ही दर्ज कराना चाहिए। फिलहाल बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। आप हमको यूट्यूब पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।